नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, आज हम चूंकि साल के लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं, यह 2025 का जो साल है, आज 30 तारीख है, इसके बाद 31 और फिर नया साल आ जाएगा। लेकिन पूरे साल में बुलडोजर एक्शन की बड़ी चर्चा रही। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपराध और अपराधियों पर कितना गरजा, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई और बुलडोजर एक्शन कितना हिट रहा, ये हम जानने के लिए जनता में है। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम टहल कर शॉप वगैरह पे जो लोग चाय पीते हैं उनसे हम बात करें, या जो टहलने आए हैं शाम को। अब चूंकि ईयर एंड है तो ज्यादातर लोग जो है एंजॉयमेंट करने, घूमने या चाय वगैरह पीने निकलते हैं, तो उनसे हम सामान्य एक बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, कितना हिट रहा बुलडोजर एक्शन। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। कैसा रहा सर आपका साल? बहुत अच्छा रहा ईश्वर के आशीर्वाद से। नया साल और बेहतर हो और अच्छा हो। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बुलडोजर एक्शन योगी आदित्यनाथ का कितना हिट रहा, कितना प्रभावी रहा अपराध और अपराधियों पर एक्शन करने के लिए। इधर सर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें कई लोग जो भूमाफिया थे और कई सारे, अभी मैं आज भी पेपर पढ़ रहा था, एलडीए में तमाम सारे जो है फ्लैट जो थे वो ज़बरदस्ती बना दिए गए थे, उनको भी गिराया गया है, अपराधियों को गिराया गया है। और जिन अपराधियों को बड़े बड़े होटल या जिन्होंने कब्जा कर रखा था बहुत सारी ज़मीनें, वो बहुत प्रभावी है। इससे लोगों में डर व्याप्त हुआ है, जो अपराधी हैं, जो भूमाफिया हैं और जो भी ऐसे दबंग किस्म के लोग थे कि ज़मीनें कब्जा कर लेते थे किसी की दबंगई से, तो उनमें इसका भय व्याप्त हुआ है। कानून प्रशासन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप आने वाले साल में भी क्या चाहते हैं कि बुलडोजर एक्शन हो और अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ी जाए? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जो इसमें दोषी हों, जो अपराधी हों, उन पे बुलडोजर चले। लेकिन मुझे एक बुलडोजर में एक खामी ये नज़र आती है, व्यक्तिगत अगर मैं अपनी बात करूं तो, कि जैसे किसी घर में कोई एक आदमी रहता है, उसने किसी का रेप कर दिया और उसमें उसका परिवार, चाचा ताई सब रहते हैं। जब उसका घर गिरा दिया जाता है तो जो लोग निरपराध रहते हैं, उसमें रहते हैं बिल्डिंग में, तो उनका सबका समेट जाता है घर। ये चीज़ें थोड़ा गलत हैं। बुलडोजर एक्शन हो, लेकिन जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करके हो। और पूरा मकान गिरा देना, उसमें चाचा ताई जो संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, कई बार उसमें बेअपराध लोग जो रहते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। तो इस पे थोड़ा पुलिस प्रशासन ध्यान दे। अच्छा, मतलब थोड़ी सी सहूलियत, मतलब ध्यान देते हुए बाकी अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की जो योगी सरकार की नीति है उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी नीति है और कानून व्यवस्था अखिलेश शासन से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। खौफ कम हुआ है। लड़के लड़कियां हम देखते हैं, पढ़ने वाले भी रात में अपना लाइब्रेरी जाते हैं, आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक संबल है ये। चलिए, अच्छी बात है। सर, आप क्या कहेंगे, बुलडोजर एक्शन को आप कितना प्रभावी मानते हैं अपराध और अपराधियों पर कमर कसने के लिए? ठीक है ये अपराधियों के लिए, लेकिन जैसे भैया ने अभी आपसे बात करते हुए कहा कि थोड़ा ध्यान रखा, जैसे पारिवारिक जन एक व्यक्ति के थोड़ा सा इधर आके बात करेंगे। हाँ जी। एक व्यक्ति के अपराध से, जैसा भी भैया ने कहा, एक व्यक्ति के अपराध से पूरा परिवार उसमें पिस जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक्शन, बुलडोजर एक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन जो जैसे कुछ ऐसे मौलाना हुए जो ऐसी तकरीरें या वैमनस्य फैलाने की बात करते हैं, या जो अवैध कब्जे लोग कर लेते हैं, या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए लोग हैं, या जो समाज के लिए खतरा है, जो पत्थरबाजी कर सकते हैं, या जो अपराध और आपराधिक घटनाओं में लिप्त है, ऐसे अपराधियों के संपत्ति, जो अवैध संपत्ति जो कब्जा किए होते हैं, उस पर जो बुलडोजर एक्शन होता है तो कैसा रहता है? नहीं, ये जितनी बातें आपने कही, अगर इस पे होता है तो अच्छी बात है। जो भी चीज़ें समाज में आदमी गलत व्यवहार करता है या फिर गलत चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उन पर एक्शन होता है तो अच्छी ही बात है। इसी के लिए तो हम भी कह रहे हैं, बशर्ते हाँ उसमें सभ्य आदमी और सामान्य आदमी ना पिस जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी सरकार को कैसे मना रहे हैं नया साल? हम ठीक ही मना रहे हैं, बस सरकार को भी थोड़ा शिक्षा पे भी और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बस ये। अच्छा, आपसे एक बात आखिरी हम ये जानेंगे कि आप बताएं कि 2025 में जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं वो सुपर हिट रहे? हाँ, वैसे ठीक ही था, बस एक दो जगह पे ऐसा लगा कि जो पूरे, बस एक दो जगह पे। हाँ, बाकी तो ठीक है। ये अच्छी बात है, लोगों में डर होना चाहिए, जो गलती करें उनमें डर होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होना चाहिए। देखिए, तमाम ऐसे लोगों से अब हम कोशिश करेंगे कि एकदम सामान्य लोगों से हम बात करें। हम कोशिश ये करते हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं हम उनसे बात करें। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। कैसा रहा आपका ये साल? अब चूंकि अब आज 30 है, कल 31 और अगले दिन से जो है 2026, क्या कहेंगे ये जो 2025 का साल है, यहाँ बुलडोजर एक्शन
कि कितनी धमक रही, कैसे देखते हैं? पूरे साल बुलडोजर एक्शन ही रहा और कुछ रहा ही नहीं। और किसी चीज पे कोई बात ही नहीं है सरकार की। बुलडोजर एक्शन लीगल हो अनलीगल हो जो भी है। मतलब बुलडोजर एक्शन अपराध और अपराधियों पर जब चला, जैसे भी भाई साहब पीछे बता रहे थे, तो उनका ये कहना है कि अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन होने से वो खुश हैं। आप कितना खुश हैं अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर चलने से? नहीं, ये तो सेटिस्फेक्शन लेवल है ही है, दोनों पे ही चला। ऐसा नहीं है कि कोई इनजस्टिस हुआ लोगों के साथ में, लेकिन सरकार को उसके अलावा भी देखना चाहिए। खाली बुलडोजर एक्शन पे ही नहीं होना चाहिए कि घर गिराते रहो, अपराधी पकड़ते रहो। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आप एक्शंस ले सकते हो। पहले से अगर पिछली गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कितना सुधार आप देखते हैं? सर, मैं तो अभी 15 साल बिहार में रह के आया हूँ। अभी घर है मेरा लखनऊ, तो मैं 4 महीने पहले आया हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं तो मतलब आपने पहले का यूपी उतना नहीं देखा? नहीं, मैं देखा क्यों नहीं है, 15 साल वहाँ था, उससे पहले पूरी जिंदगी यही कटी। तो मतलब 25 कितना अंतर देखते हैं? पुलिस मुस्तैद हुई है, बेहतर हुई है? पुलिस मुस्तैद हुई है, लेकिन सर मैं बिलीव करता हूँ कि क्राइम लेवल कभी किसी कोई गवर्नमेंट के बस में नहीं जो कंट्रोल कर सकता है। ये तो आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन की धमक कितनी रही 2025 में? क्या उसका अगर हम बात करें रिजल्ट देखें तो बुलडोजर एक्शन के कारण अपराध और अपराधियों की कमर, उनकी जो कमाई है, अपराध से कमाई हुई जो संपत्ति है, उस पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या लगता है कि अच्छा रहा? देखिए, वो जब कोई गलत काम करता है, गलत के लिए अगर उस पर एक्शन होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को लगता है कि बुलडोजर का जो एक्शन अपराधियों से ज्यादा गरीबों पे किया गया है। जो उनके घर बने हुए थे उनको एक घर गिरा करके किसका? बहुत सारे ऐसे गरीब बस्तियां हैं। नहीं, लेकिन अगर बरेली में जैसे जो मौलाना तौकीर रजा हुए या अतीक अहमद की संपत्ति हुई, या तमाम ऐसे जो माफिया हैं, जो गुंडे बदमाश है, जिन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की, जब उनके घर गिरते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, अगर उन्होंने गलत तरीके से अपनी संपत्ति अर्जित की है, उनका घर गिरा तो अच्छी बात है। लेकिन जो गरीबों का घर गिरा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या सरकार उसके लिए क्या कहेगी? सरकार उनको भी तो बेघर कर रही है, जिनको अपना शाम का रोटी के लिए पैसे। जैसे अतीक अहमद की यहाँ जो संपत्ति थी, या मुख्तार अंसारी की जो संपत्ति लखनऊ में अर्जित की थी, वहां पर गरीबों के लिए फ्लैट बने, आवास बने। जब उनका अवैध संपत्ति जो दर्द की गरीबों के लिए आवास बने। अब आप पता नहीं कहाँ कह रहे हैं, मुझे तो कहीं नहीं पता लगा। कोई अगर ऐसा, देखिए एक मिनट रुक जाइए, होंगे बहुत सारे ऐसे जो, जैसे आप कोई अवैध बांग्लादेशी या कोई यहाँ आके बसा हुआ था, झोपड़पट्टी डाला हुआ था, तो उसको, हाँ जी, हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो अपराधियों के घरों पे बुलडोजर गिरे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी की हो, चाहे अतीक अहमद की हो, उस पे जो एक्शन हुए हैं वो एग्रीड है, बहुत अच्छे एक्शन हैं। इन लोगों ने अवैध संपत्ति गवर्नमेंट की, गरीबों की, बहुत लोगों की हड़पी थी, तो एक्शन हुए हैं। मैं तो अभी प्रयागराज में देख के आया उनका घर। मुझे मेरे कजन ने दिखाया कि ये घर ना, देख लो पूरा गिरा हुआ है, उनके रिलेटिव्स का, सबका। अपराधियों के घर गिरते हैं तो खुशी मिलती है ना? डेफिनेटली मिलती है, वो सब दबंगई थी। भविष्य में ऐसे अपराधियों के घर जो बचे हुए हैं, अपराधी, ऐसे अपराधियों के भी घर गिरते हुए देखना चाहते हैं? सर, इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो इस कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसके पार्टी के अंदर भी बहुत सारे अपराधी होते हैं, उन अपराधियों पे कोई एक्शन नहीं होता है, अपोजिशन में जाके एक्शन। लेकिन जब अपराधियों के घर गिरते हैं और उसपे जब कोई या उनकी संपत्ति खाली होती है, और उसमें जैसे लखनऊ में मकान बना और गरीबों को मिला, नहीं, वो बहुत अच्छा एक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गरीबों जो अवैध संपत्तियां थी, गरीबों के बेनिफिट में जा रही है। लेकिन सर, जो मैं बात बोल रहा हूँ, उस बात को भी आपकी बात चली गई, 200% एग्री। आप 3 बार एक ही बात बोलेंगे, दोनों लोग तो नहीं, अलग अलग बातें बोलनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जब अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन होता है तो कैसा लगता है? लेकिन भैया ने जो पहले बात नहीं सुनेंगे, बोलने लगेंगे। हाँ, नहीं तो आप बताइए कि सामान्य रूप से जब अपराधियों पर एक्शन होता है, अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई होती है, तो कैसा लगता है? भाई देखिए, आजादी के बाद पहली बार अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है। सही बताइए। इससे पहले तो चला कहाँ, पहली बात। लेकिन भैया ने एक सही बात कही। तो अब आप खुश हैं कि नहीं? आप नहीं, बिल्कुल खुश हैं। और जो हम आगे चलते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा, और बहुत अच्छी बात है, यहाँ जो है तमाम और भी युवा हैं, कुछ पढ़े लिखे वर्ग के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ जब अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन होता है तो कैसे देखते हैं उसको आप? 2025 साल के आखिरी में हम हैं, और जब अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन होता है तो कैसे उसको फील करते हैं? किसी अपराध
अपराधी के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जात जैसे अतीक अहमद या और लोग जो इस तरह के लोग हुए जिन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा किया हुआ था, वो संपत्ति खाली होकर गरीबों को वहां आवास मिल गया, कैसे लग रहा है आपको? आपको ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, ये लोग क्या लगते हैं? अतीक अहमद माफिया नहीं थे? आपको ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह क्या लगते हैं? मतलब जिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है आपको अच्छा नहीं लगा? हमने ये नहीं कहा कि कार्रवाई हुई है तो अच्छा नहीं लगा। आपने जो बोला, एडिशनल कुछ लोगों का नाम लेकर के नहीं, चाहते हैं कि वहाँ एक्शन हो, कहे नहीं हो। लेकिन जब न्यायालय जिसको सजा देगा उसी के ऊपर होगा। क्या है, रतनपाल सिंह क्या है जिनको एमएलसी बनाया गया है? आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन जब होता है अपराधियों पर तो कैसा फील होता है? समाज के जो भी अराजक तत्व हैं उनके ऊपर जब भी बुलडोजर चलता है तो जो सामाजिक लोग हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको समाज से हटाने का कार्य जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बहुत शानदार है। आपको क्या लगता है कि 2025 का बुलडोजर एक्शन कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। ऐसा होता रहना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं बाहर घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय हमारा जो भी निर्देश दे रहा है, जैसे कुलदीप जी पे हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, उसका सम्मान है। अब जैसे पहले भाई साहब बोले जो आए पहले, उनसे पहले बोले कि उन पे क्यों नहीं हो रही है, भाई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो होगी। महाराज जी तो कह रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश पालन करेंगे, तो वो अगर इनको समझना चाहिए विपक्षियों को ये बात की। अगर वो कह रहे हैं 2026 में 2025 जैसा ही बुलडोजर एक्शन देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि वो बुलडोजर एक्शन सिर्फ ये नहीं है ना कि मकान गिर गया और फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे आवास मिल रहा है लोगों को, रह रहे हैं गरीब वर्ग के लोग, उससे अच्छा क्या है आप बताइए। ठीक बात है। तो माने कुल मिलाकर के देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि 2025 में जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं वैसा ही अपराध और अपराधियों पर, जो बचे खुचे भी अपराधी हैं वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, जनता का ऐसा मानना है कि उन अपराधियों पर भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और 2025 जैसी ही कार्रवाई चाहते हैं ताकि अपराध और अपराधियों की कमर पूरी तरीके से टूट जाए। यानी बुलडोजर एक्शन सुपरहिट है, इसके दो पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जनता का यह मानना है कि बुलडोजर एक्शन से अपराध और अपराधियों की कमर टूटी है। हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।